हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी मोना मैम और आज हम लोग ये पार्ट 2 करने वाले हैं। ओके, कल मैंने पार्ट 1 किया था, आज ये हम लोग पार्ट 2 करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कल मैं आपको सारे फॉर्मूला बता दी थी, ये आ चुका है आपके CBSE 2017 में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 10th term of an AP is 52 and 17th term is 20 more than its 13th term. Find the AP. Okay, this is the question. अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो ये आप ही के लिए है वीडियो। ओके, आप अच्छे से इसको देखो और समझो। सी इफ क्या बोल रहा है, हम लोग के पास कल फॉर्मूला क्या था, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, है ना। यही फॉर्मूला अभी आपका यूज होगा। और अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हो तो प्लीज आप पार्ट 1 जाकर देखिए एंड उसके बाद ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सी क्या बोल रहा है, 10th टर्म ऑफ एन AP इज 52। तो 10th टर्म क्या होता है आपका, 10th टर्म क्या होता है आपका होता है a प्लस n माइनस 1d। इसमें आप डालोगे तो ये हो गया a प्लस n के जगह पे आप क्या डालोगे, 10 माइनस 1d। दिस यू कैन राइट 9d। ओके, तो ये आ गया आपका 10th टर्म। ये आपका 10th टर्म क्या बोल रहा है, a प्लस 9d is equals to 52. So this is your first equation. Okay, now they are saying 17th term is 20 more than 13 term. क्या बोल रहे हैं, 17 टर्म जो है वो आपका क्या है, 13 टर्म से 13 टर्म जो होगा आपका उससे 20 ज्यादा है। ओके, सो सी 16 टर्म को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस 16d लिख सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे 10th टर्म था तो 10 माइनस 1 ये 9 हो गया। उसी तरीके से जब 17 टर्म होगा तो 17 माइनस 1 16 हो जाएगा। एंड हेयर व्हाट यू विल राइट, a प्लस 12d। ओके, यही फॉर्मूला यूज हो रहा है। 13 माइनस 1 12 हो जाएगा प्लस 20। नाउ सी a और a कट जाएगा तो हियर यू कैन राइट, ये वाले आपके इधर साइड आएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस 12d is equals to 20. So here you got 4d is equals to 20. So d is equals to 20 by 4. ये कट के आपका आ गया 5. ओके, सो यू गॉट कॉमन डिफरेंस, d इज इक्वल्स टू 5। इसको हम लोग a में पुट करेंगे, जिससे हम लोग को यहाँ पे पुट करेंगे, जिससे हम लोग को a मिल जाएगा। सो पुटिंग द वैल्यू of d in equation 1 we get, and you also have to write like this. okay, if you will write like this then only you will get full marks. ये पूरा स्टेटमेंट आपको लिखना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें डाल देंगे a प्लस 9d is equals to 52. so here a plus 9 into 5 is equals to 52. So here you have a is equals to 52, ये हो जाएगा 45. So here you got 7. a 7 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या पता है कि हमको AP निकालना है। क्या निकालना है, पूरा AP मतलब पूरा सीक्वेंस निकालना है। सो सी हियर आपका आंसर होगा, पहला क्या होता है, a होता है, फिर a प्लस d होता है, फिर a प्लस 2d होता है। इसी तरीके से AP लिखा जाता है ना, दिस इज योर AP। ओके, तो ये हो जाएगा 7, फिर 7 प्लस 5 है ना, आपका d क्या है, आपके पास 5 है और a आपके पास 7 है। सो हो a प्लस 5 मतलब 7 प्लस 5 12 हो जाएंगे, फिर 12 प्लस 7 19 हो जाएगा। दिस वे ये 7 7 बढ़ता जाएगा एंड दिस इज योर आंसर। अगर आप एग्जाम में इतना बना लेते हो आपको आराम से 3 मार्क्स मिल जाएंगे या 2 मार्क्स जितने भी आते होंगे। सो
अंडरस्टूड, समझ में आया? मैं शॉर्ट में बताती हूँ आपको। सी 10th टर्म इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन डी। 10th टर्म मतलब आपसे क्या मांग रहा था? T10 बोल रहा था, T10। तो T10 हो जाता है a प्लस एन माइनस वन डी। सो हियर a प्लस 10 माइनस वन मतलब a प्लस 9d। तो a प्लस 9d आपको कितना दिया हुआ था? 52। सो 52 से इक्वेट कर दिए। समझ आया? फिर बोल रहा है 17 टर्म जो है वो 13 टर्म से 20 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 20। सो ये 17 टर्म के जगह पे लिख दिए a प्लस 16d, 13 के जगह लिख दिए a प्लस 12d, एंड ये हो गया 20। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट करके d का वैल्यू निकाल लिए। d का वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा और फिर उसको डालकर सीरीज निकल गया। अंडरस्टूड? नाउ मांग रहे हैं मिडल टर्म। सी अब एक क्वेश्चन मैं लेती हूँ। फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द AP। ओके, 7, 13, 19, ये गया आपका 247 तक। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन है ना। यहाँ पे आपको गिवन क्या क्या है पहले वो लिख लीजिए। a इज इक्वल्स टू आपको 7 दिया हुआ है, d आपको हो जाएगा 13 माइनस 7, सो हियर यू हैव 6। ओके, और आपको लास्ट टर्म भी दे दिया, आपको tn भी दे दिया, कितना? 247। ओके, तो सी है ना, आप क्या करोगे? Tn इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन डी। आपको मिड टर्म मांग रहा है। क्या मांग रहा है? मिड टर्म, मतलब ये पूरा जो सीक्वेंस है उसके बीचों बीच क्या होगा। ओके, तो इसके लिए आपको n पहले निकालना पड़ेगा, है ना। पता ही नहीं है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं दिस सीक्वेंस में, है ना, ये AP में। तो क्या करेंगे? n निकालेंगे। n कैसे निकालेंगे? 247 रखेंगे, यहाँ पे 7 रखेंगे a के नीचे, और here you will put 6। ओके, आप इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लीजिए। ये 6 होगा 6n, फिर देखो दोनों से मल्टीप्लाई होता है, एक बार इससे होगा फिर एक बार इससे होगा। ये सब आप कंफ्यूज मत होइए, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये -1 इधर जाएगा तो ये हो गया 246 इज इक्वल्स टू 6n। सो n इज इक्वल्स टू 246 बाई 6, हेयर यू हैव 41। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या आ गया? सॉरी, यहाँ पे n होगा। n इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 41। मतलब ये AP जो है, हम क्या किए? A7 लिए, D आपका 13 माइनस 7 6 हो गया, फिर TN आपका, मतलब TN क्या होता है? लास्ट टर्म, है ना, 1 2 3 ऐसे करके पूरा n तक जाता है। तो 247 हियर यू विल पुट, ये वाला फॉर्मूला है आपका, यही इकलौता फॉर्मूला है। ठीक है, तो Tn के जगह 247 रख दिए, a के जगह 7 रख दिए, n माइनस 1, d के जगह 6। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट। जब आप कैलकुलेट किए तो आपको n का वैल्यू क्या मिल गया? 41। अब आप देखो, मिडल टर्म का फॉर्मूला होता है, अगर ऑड होगा ना तो ये होगा n प्लस 1 बाई 2, मतलब 41 प्लस 1 बाई 2, हियर यू गॉट 42 बाई 2, 21। ओके, ठीक है, तो ये आ गया 21। इसका मतलब 21st टर्म जो होगा वही मिडल टर्म होगा। ठीक है, तो 21 आ गया, इसका मतलब 21st का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस एन माइनस 1d, मतलब 7 प्लस 21 माइनस 1 20 इंटू 6। सो हेयर यू हैव 7 प्लस 120 127 योर आंसर। अंडरस्टूड? समझ में आया? ये आपका है मिडल टर्म। देयरफॉर
अंडरस्टूड। बहुत इजी है और इसी टाइप के क्वेश्चंस आप देखोगे आपके स्कूल में भी आप देखने को मिलेगा एंड बोर्ड एग्जाम में भी। ओके सो समझ में आया? मैं फिर से समझाऊं, यहाँ तक तो आ गया था, n का वैल्यू निकल गया। मिडल टर्म अगर ऑड होता है तो उसका फॉर्मूला होता है n+1/2 और अगर इवन होगा ना तो इवन का फॉर्मूला होता है n/2। ओके सो यहाँ पे ये 41 था, ऑड था तो +1 कर दिए, 42 आया, 2 से डिवाइड किए 21 मिला। सो ये 21st टर्म हम लोग को समझ आ गया कि ये जो पूरा सीक्वेंस होगा इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके जो 21st टर्म होगा वो हमारा मिडिल टर्म होगा। तो फिर हम लोग उसमें वैल्यू पुट करके क्या वैल्यू होगा वो निकाल दिए। समझ में आ रहा है? अच्छे से आप समझो। सारे स्टूडेंट होंगे जिनको ये सब नीड होगा, जो भी 10th स्टैंडर्ड में होंगे उनका बोर्ड है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से ये सब देखिए। ठीक है, फाइंड दी 8th टर्म फ्रॉम दी एंड ऑफ दी AP क्या है मेरा 7, 10, 13, 184। अब मैं आपको एक नया फॉर्मूला बताती हूँ, जब भी वो फ्रॉम दी एंड मांगे, अभी हम लोग जितना भी सम्स बना रहे थे हम लोग स्टार्टिंग से कैलकुलेट कर रहे थे। नाउ दे आर आस्किंग कि मेरे को बताओ फ्रॉम दी एंड, मतलब लाइक पीछे से। ओके सो हियर यू विल पुट द फॉर्मूला, यहाँ पे आपके हो जाएंगे Tn = L - n-1d। ओके यहाँ पे क्या हो जाता है, ये प्लस के जगह पे माइनस हो जाता है, L A था ना, क्योंकि जब स्टार्टिंग से कर रहे थे तो A था। ठीक है, अभी वो बोल रहा है 8th टर्म बताओ फ्रॉम दी एंड, मतलब वो लास्ट से निकालने को बोल रहा है, वो फर्स्ट से निकालने को नहीं बोल रहा है। कहाँ से बोल रहा है? लास्ट से। तो लास्ट का फर्स्ट एलिमेंट L ही होता है। जैसे यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, L यहाँ पे आपको दिया हुआ है L = 184, है ना, जिसको Tn भी बोलते हैं। ठीक है, ये दे दिया आपको। यहाँ पे D आप कैसे निकालोगे? आप निकाल लोगे 10 - 7, ये सारे सेम ही होंगे। ओके ये हो गया। आपको 8 टर्म बोल रहा है तो n क्या हो गया आपका? 8 हो गया। तो आप ये फॉर्मूला लगा दो, T8 फ्रॉम दी एंड। ये एग्जाम में लिखना बहुत जरूरी है। ओके सो हियर यू विल पुट n-1d। सो L आपका क्या हो गया? 184 - 8 - 1 into 3। ओके 184 - 7 into 3। So here 184 - 21. So 4 - 1 3. This is your answer. Okay. So from the end मांग रहा है या from the beginning मांग रहा है, ये आपको अच्छे से देखना है। समझ में आया? इसमें सिर्फ ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, दिस यू हैव टू लर्न, और इसमें ये आप पुट करके कैलकुलेट कर दिए। अंडरस्टूड? वेरी इजी। एक क्वेश्चन इसी टाइप का रहता है जिसमें वो बोलते हैं मुझे फर्स्ट नेगेटिव टर्म चाहिए। ठीक है, 24, 21, 18, 15 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ओके इसमें क्या मांग रहे हैं? आपसे पहले नेगेटिव टर्म मांग रहे हैं। ओके तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म मतलब क्या है? आप देखो, ये जो AP है ना, ये डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज। तो ये धीरे धीरे क्या होगा? ये डिक्रीज होगा। लाइक मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है, तब आपको समझ आएंगे। सी 24, 21, 18, 15, 12, है ना, 9, 6, 3, 0, -3, -6, ये ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, ये ऐसा चलता रहेगा। तो फर्स्ट नेगेटिव जो है ना, यही वो मांग रहा है कि मेरा फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा। मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6, 7, 8, 9, 10। तो हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा टर्म होगा? 10th टर्म होगा। ठीक है, आंसर विल बी 10। नाउ हम लोग
प्रोसेस से करते हैं, फॉर्मूला से करते हैं, देखते क्या होता है। सी a इज इक्वल्स टू 24, d इज इक्वल्स टू 21 माइनस 24 मतलब 3, है ना। आपको समझ में आ रहा है, एकदम आराम से कॉन्सेंट्रेट होके समझो। ये हो गया। अब आपसे मांग रहा है tn मेरा लेस देन 0 होना चाहिए, है ना। तो ये हो गया फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 d, ये लेस देन 0 होना चाहिए, क्योंकि लेस देन 0 होगा तभी नेगेटिव आएगा। तो ये हो गया 24 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 3 लेस देन 0। सो 24, सी ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3। So this is 27 minus 3n less than 0, and here you will take out 3 common, so ये reduce हो जाएंगे। तो आपके क्या आ गए, है ना। n का वैल्यू क्या होना चाहिए, 9 से बड़ा होना चाहिए। तो n का वैल्यू 9 से बड़ा क्या होगा, मतलब बोल रहा है नेगेटिव कब आएगा, जब n का वैल्यू 9 से बड़ा होगा, उसके बाद सारे नेगेटिव आएंगे। तो पहला नेगेटिव कब आएगा, 10th टर्म में। आ गया ना, देखो फॉर्मूला से भी हम बनाए तो आ गया कि n शुड बी ग्रेटर देन 9। सो व्हेन n इज ग्रेटर देन 9, व्हाट विल बी n विल बी 10th, which will be the first, which is the say first negative term. Okay, so this is your answer. वेरी क्लियर, एकदम क्लियर कट मैं बता रही हूँ, और मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ, ताकि आपको ऐसा ना हो कि आप एक चैप्टर यहाँ से किए फिर आपको कहीं और जाना है दूसरे एक्सरसाइज करने को, यू हैव टू सर्च सो मैनी थिंग्स। नो, you just have to practice all these questions and that will be more than enough। आप इसी को अगर 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके, सो क्या किए हम लोग इसमें, ये तो मैं आपको करवा बताई ना किसी, ये 10th टर्म आपका -3 पहला नेगेटिव टर्म आ रहा था, ये तो मैं आपको रियल वो बताई कि कैसे आप समझ में आएगा। तो क्वेश्चन कैसे किए, ए आपका पहला टर्म है 24, डी आपका माइनस हो गया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। नाउ दे आर आस्किंग फॉर नेगेटिव टर्म, सो नेगेटिव टर्म इज tn लेस देन 0, 0 से छोटा होगा तभी नेगेटिव आएगा। फिर ये फॉर्मूला है, इसमें हम लोग पुट कर दिए, अच्छे से कैलकुलेट करके n का वैल्यू 10 आ गया। 7th टर्म of an AP is -4 and 13th term is -16. Find the AP. Okay, so this is your question. Okay, see what they are saying. They are saying 7th term. Okay, what they are saying, 7th term जो है वो हमारा क्या है, -4 है, मतलब T7 आपका क्या है, -4 है। सो T7 को आप क्या लिख सकते हो, a + 6d। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। नाउ दे आर सेइंग द 13th टर्म इज -16। सो 13 टर्म क्या होंगे आपके, 13 टर्म -16, सो 13 टर्म इज a + 12d, है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम बहुत शॉर्टकट आप लिख रहे हो, तो ये फॉर्मूला मैं यूज कर रही हूँ, है ना। देखिए a + 13 - 1, सो 12 आ गया, है না। आप फर्स्ट पार्ट देखो, आपको अगर डाउट है तो क्लियर होगा। ये हो गया 2 इक्वेशन। नाउ वी विल सॉल्व इक्वेशन। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 by एलिमिनेशन मेथड। आई होप आपको एलिमिनेशन मेथड पता है, इसके भी वीडियोस हैं, आप देख सकते हो। सी a + 6d is equals to -4 and a + 12d is equals to -16। ये हो जाएगा कट,
माइनस लगा देते हैं, ये हो जाएगा -4d इज इक्वल्स टू 8. सो हियर d इज इक्वल्स टू 8 by -4 -2. ओके, सॉरी यहाँ पे 6d होगा, गलत हो गया, ये गलत हो गया हल्का। सी यहाँ पे होंगे ये -6d इज इक्वल्स टू 12. सो d इज इक्वल्स टू 12 by -6 -2. ओके, सो d का वैल्यू आ गया। अब हम लोग उसको किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं, यही एलिमिनेशन मेथड होता है। अब इस d के वैल्यू को किसी में भी आप डाल के a निकाल लो। सो a प्लस 6d इज इक्वल्स टू -4. सो a प्लस 6 into -2 is equals to -4. So here you have a minus 12 is equals to -4. a is equals to -4 plus 12 8. a का वैल्यू क्या आ गया? 8. ठीक है, तो a का वैल्यू अगर 8 आ गया तो आपका AP कैसा बनेगा? आप ही बता दो। 8 फिर -2 हो रहा है तो 6 4 2 ऐसे ही चलता रहेगा ये, है ना। दिस इज योर आंसर। लेट मी चेक द आंसर सो दैट द आंसर इज राइट। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया। 2 इक्वेशन बनाए हम और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिए, बहुत इजी था। Okay, here the variables are used. If the pth term of the AP is Q and its qth term is P, then show that it's P plus qth term is 0. अच्छे से देखिएगा। ओके, सी क्या बोल रहा है? pth टर्म जो है वो q है, मतलब p जो है वो q है। इसका क्या मतलब? a प्लस, जैसे n-1 होता है ना, क्या होता है फॉर्मूला? n-1d। तो अभी क्या करना है, ये n के जगह पे p यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे pth टर्म बोला है। जैसे nth टर्म बोलता है tn, तो n यूज करते हैं, वैसे ही अगर p बोलेगा तो p-1 d इज इक्वल्स टू q। ये हो गया इक्वेशन 1। नाउ दे आर सेइंग tq इज इक्वल्स टू p। सो अब n के जगह पे क्या यूज करेंगे? q। सो हियर a प्लस q-1d इज इक्वल्स टू p। दिस इज इक्वेशन 2। ओके, नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशंस। सो सॉल्विंग, ये सब आप लिख लेना, है ना, ये सब स्टेटमेंट। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2। सो a प्लस p-1d इज इक्वल्स टू q। a प्लस q-1d इज इक्वल्स टू p। माइनस 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 ये कट गया, ये आपके पास क्या आ जाएगा? p-1 माइनस q-1 d इज इक्वल्स टू q माइनस p। ओके, सो हियर इसको खोलेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस और ये माइनस कट जाएगा, d इज इक्वल्स टू q माइनस p। ओके, सो हियर वी हैव p माइनस q d। ओके, अब सी यहाँ पे p माइनस q है, यहाँ q माइनस p आ रहा है। अगर हम लोग इसको इंटरचेंज कर देते हैं, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा सी माइनस p और माइनस माइनस प्लस q। मैंने कुछ चेंज नहीं किया, बस इंटरचेंज करते हैं, कॉमन माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। तो d इज इक्वल्स टू हो गया माइनस p माइनस q डिवाइडेड बाय p माइनस q, ये और ये कट गया -1। ठीक है, तो d का वैल्यू -1 आ गया।
उसको पुट कर देंगे, ए का वैल्यू आ जाएगा ए प्लस पी माइनस वन, डी का वैल्यू -1 इज इक्वल्स टू क्यू. ओके, ए माइनस पी माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्यू. सो हियर ए इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस क्यू माइनस 1. ओके, ये ए का वैल्यू आ गया, ये ए का वैल्यू आ गया और ये डी का वैल्यू आ गया. ओके, हम लोग से बोल क्या रहा है, पी प्लस क्यू. समझना, एकदम ध्यान से समझना, ठीक है. सी, जब हम लोग टी एन बोलते हैं तब हम लोग यहाँ पे एन लिखते हैं. जब यहाँ एन बोलते हैं तो यहाँ एन लिखते हैं. जब यहाँ पी लिखे तो यहाँ पे पी लिख दिए. जब यहाँ क्यू तो यहाँ क्यू. इसी तरीके से वो बोल रहा है कि यहाँ पे आप पी प्लस क्यू लीजिए, तो मुझे यहाँ पे भी पी प्लस क्यू लेना पड़ेगा. ठीक है, देयर शुड नॉट, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए. नाउ सी, ए के जगह पे क्या लिखेंगे, पी प्लस क्यू माइनस 1, और यहाँ लिखेंगे पी प्लस क्यू माइनस 1, और डी का वैल्यू क्या है, -1. तो ये आएगा p प्लस क्यू माइनस 1. ठीक है, अब देखो ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -p माइनस क्यू प्लस 1, ये इससे कटा. ठीक है, पूरा कट गया, आ गया 0. तो आपका t p प्लस क्यू क्या आ गया, 0. और यही प्रूफ करना था, बोला था ना, शो दैट, दिखाना था आपको कि t p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0. हियर यू विल राइट हेंस प्रूव्ड. ओके, अच्छे से समझ आया. क्या समझ आया, बताऊं एक बार शॉर्ट में. सी, बोल रहे हैं कि pth टर्म जो है वो q है, pth टर्म जो है वो q है, तो a प्लस एन माइनस 1 डी, तो a प्लस एन के जगह पे क्या डाल दिए, p माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू q. फिर बोल रहा है टी क्यू इज इक्वल्स टू पी, सो एन के जगह पे q डाल दिए. दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए. सॉल्व कैसे किए, a और a कट गया, p माइनस 1 माइनस, ये बीच वाला गायब हो जाता है, माइनस q माइनस 1 डी. ये देखो, ये p माइनस 1, ये माइनस q होगा, ये माइनस माइनस प्लस 1 होगा, तो ये प्लस 1, ये माइनस 1 कटा, क्या बचा, p माइनस क्यू डी. यहाँ पे इसको इंटरचेंज किए, माइनस साइन कॉमन ले लिए, तो p आगे आ गया और q उसके बाद चला गया, ये और ये कट जाएगा, d का वैल्यू -1. अब d का वैल्यू डाले पहले इक्वेशन में, इससे मेरे को क्या मिल गया, a मिल गया. अब a का वैल्यू और d का वैल्यू t p प्लस q निकालने को बोल रहा था, तो n के जगह पे क्या लगेगा, n के जगह पे p प्लस क्यू -1. फिर इसको सॉल्व किए और आपका प्रूविंग हो गया. अंडरस्टूड. हाउ मैनी 3 डिजिट लेते हैं, थोड़ा हार्ड लेते हैं ना. हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9. ये 2013 में क्वेश्चन आया है. ठीक है, कब आया है, 2013 में. अगर आपको प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करो और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करिए, है ना. सी, 3 डिजिट नंबर कहाँ कहाँ से आता है, 100 से लेके 999 तक. ओके, तो आपको बताना है कि 9 से डिविजिबल करना है. ठीक है, तो पहला 100 के बाद ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 9 से डिवाइड होगा, वो आप निकाल लोगे, वो आपका a आ जाएगा. जब इससे पीछे 9 से कौन सा डिवाइड होता है तो वो आपका l आ जाएगा, है ना. फिर हम n निकाल लेंगे, क्योंकि हाउ मैनी पूछा है तो मतलब n पूछा है. तो 101 क्या 9 से डिवाइड होता है, नहीं. 102
नहीं 103, नहीं 105 से दूसरा वाला नंबर कौन सा होगा, इसमें 9 ऐड कर देंगे तो 1 5 इधर 4 इधर 144। ठीक है, तो ऐसा ये चलता रहेगा। ये 999 तो खुद ही जाता है, हाँ तो यही ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा ए क्या आ जाएगा 135, डी क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा क्योंकि 9 से इंक्रीज करेगा, और एल आपका आ जाएगा 999। करके देखते एक बार, में भी गलत हो जाए। ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो ये हो गया आपका 999, या इससे पहले क्या होगा 990। बिटवीन तो नहीं बोल रहा ना, 9 से डिविजिबल बोल रहा। हाँ ठीक है, 135 प्लस ये हो जाएगा आपका, एन तो निकालना है ना, और ये हो जाएगा 9। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? बोल रहा था 3 डिजिट नंबर बताइए जो 9 से डिविजिबल, ऐसा और भी क्वेश्चन है 7 से 3 से, तो आपको ऐसा ही सोचना है कि इससे बाद वाला ऐसा कौन सा नंबर है जो डिवाइड हो रहा है ना, 100 तो नहीं हो रहा था, तो 135 से स्टार्ट हुआ तो उसी से 99 इंक्रीज होगा, तो डी मेरा 9 आ जाएगा, ए फर्स्ट टर्म आ गया और एल आपका लास्ट टर्म आ गया। हम लोग को एन निकालना है, हाउ मेनी, तो ये हो गया। तो ये हो जाएगा, इसमें से 9 माइनस, सो 126 प्लस 9n 999, तो ये आ जाएंगे 39n इज इक्वल्स टू 999 माइनस 126, तो ये आ जाएगा 378 873 डिवाइडेड बाय 9 अगर करेंगे तो ये होगा 81 9 से 7 से, सो आपका इनका वैल्यू आ गया 97 आंसर। मतलब इतने सारे नंबर्स हैं 3 डिजिट वाले जो 9 से डिविजिबल होंगे। लेट मी चेक द आंसर, 80 97 100 है, मतलब इधर से और होगा। यहाँ भी तो 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा ना, 9 माइनस करेंगे तो 126, हाँ और माइनस करेंगे 6 माइनस करेंगे उधर 3 117, इसमें फिर 9 माइनस करेंगे 112, इसमें 9 माइनस करेंगे 103, 9 और 139, ये भी तो नहीं जा रहा, इसमें से 9 माइनस करेंगे तो 7 109 108 9 और 192, तो ये होगा 3 बढ़ गया ना। मतलब इसमें स्टार्टिंग में क्या लेना था, इसमें स्टार्टिंग में लेना था, है ना, स्टार्टिंग में क्या लेना था 108, है ना, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाता 108, here also you will put 108, ओके, यहाँ से कुछ थोड़ा गलत हो गया, सी 108, सो 999 इज इक्वल्स टू, माइनस करेंगे ये 99 होगा प्लस 9n, सो हियर 9n इज इक्वल्स टू 99 माइनस 99, तो ये हो गया 90 बाय 9, सो हियर 100, तो यार हो जाएगा 100, ओके। सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 100,
ओके ये थोड़ा मिस्टेक था, ये 3 हमारा छूट गया था, तो अब आ गया आपका आंसर 100। ओके सो आगे भी क्वेश्चन सारे ऐसे ही हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ देखिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, सबके हेल्प करिए क्योंकि सबके बोर्ड एग्जाम है। ओके आपका एक शेयर बहुत लोगों का हेल्प कर सकता है। सो प्लीज़ शेयर इट, प्लीज़ वॉच इट और अपने सारे फ्रेंड्स को बताओ। ओके थैंक यू सो मच।